बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पानसार हाज़िर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक जो है, एक खुशी की बात कि लॉकडाउन कुछ नरम हुआ सुबह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, कि कुछ मार्केट्स खुलने जा रही हैं। कुछ वो लोग जो 1-1.5-2 माह से परेशान हाल थे, परेशानी के आलम में वक्त गुजार रहे थे, सुबह उनके जो हैं वो कारोबार शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब के रोज़गार में बरकत अता करे। इसके साथ ही एक जहाँ पे ये सब तबके पिस रहे हैं, उसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी है जिस तरफ ना तो गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है और ना ही अवामी हलकों में कोई उसकी तरफ आवाज़ उठाई जा रही है। वो तबका है प्राइवेट स्कूल्स का। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मेरे दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपकी मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। दोस्तों, यूँ तो हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन से मुतासर हुए, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ास तौर पे छोटे लेवल पे पिसने वाले तबके को बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ देने की कोशिश की, दी भी, और उनकी बात भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात। लेकिन उसके साथ साथ एक तबका ऐसा है जिसमें ये प्राइवेट स्कूल्स आते हैं। ये तबका ना तो इसमेमें काम करने वाले मालकान हजरात, ये ज़्यादातर लोग किराए की बिल्डिंग पे अपना काम चलाते हैं। 90% लोग जो हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में होते हैं, और तकरीबन 2 माह से 3 माह से ये स्कूल्स और एकेडमीज़ बंद हैं। और आइंदा भी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 15 जुलाई तक ये बंद रहेंगी 100%। पहले गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया कि कहा कि जनाब इनमें जो है किराए का को रिलीफ दिया जाए, लेकिन बाद में वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब जाहिर है जो मालकान हैं बिल्डिंग के, वो तो कभी भी इसको जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और गवर्नमेंट ये भी मजबूर कर रही है, बल्कि वो गलत नहीं कर रही। ये बात तो नहीं है कि जाहिर है जो उसमें अमला काम करता है प्राइवेट सेक्टर में तो तनख्वाहें पहले ही कम होती हैं, बल्कि इस शोबे में तो बहुत ज़्यादा कम है। अब गवर्नमेंट का ये ऐलान है कि उनको तनख्वाह दी जाए। अब जो इस शोबे में काम करते हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, वो किस तरह गुजारा कर रहे होंगे, ये वो जानते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है कि वो किस गर्व से गुजर रहे हैं। इसके बरक्स आप मालकान पे आ जाएं कि मालकान का कारोबार ठप है, उनकी बिल्डिंग्स का किराया पड़ रहा है, फीसिस आ नहीं रही, बच्चे स्कूल आ नहीं पा रहे, हर चीज़ शट डाउन है। और इन हालात में मालकान किस तरफ से गुजर रहे हैं, ये भी उन्हीं से पूछे। कुछ मालकान से बात हुई, कुछ से मिले, वो जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी बिल्डिंग्स अपनी ज़ाती हैं, वो तो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन 90% लोग जो हैं वो किराए की बिल्डिंग में हैं। उन लोगों पे क्या गुजर रही है, वो किस तरह इतनी देर स्कूल बंद रखेंगे, वो किस तरह वो तनख्वाहें देते रहेंगे, वो किस तरह इसमें अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट उनको किसी तरह से भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, ना ही उनकी तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। हमारा गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इन लोगों की तरफ भी नज़र दौड़ाएं, इन लोगों को भी देखें, और कुछ नहीं तो उनको वक्ती कोई रिलीफ दिया जाए, उनके लिए कोई कर्जे का कोई ऐलान किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने आप को इसमें सरवाइव कर पाएँ। और अब जब ये स्कूल खुलें तो बहुत से स्कूल इस काबिल ही ना हो कि वो खुल सकें और वो बंद हो जाएं। ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि ज़रिया है तालीम का। इसकी तरफ भी हमारी आपसे अरबाब अख्तियार से जनाब शफकत महमूद साहब से और पंजाब के वज़ीर तालीम साहब मुराद राज साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा इस तरफ भी ध्यान दें, इन लोगों की भी कुछ सुने। कल जब जो है वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन
ایسوسیشن کے جو صدر ہیں وہ چیخ کے بتا رہے تھے کہ ہم اس طرح نہیں کر پا رہے، ہم نہیں چل پائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ان کو بھی کوئی ریلیف دے دیں اور ان کو بھی معاشرے میں کوئی زندہ رہنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔